स्टूडेंट्स, मैं संदीप दान आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास टॉपिक कंजुगेशन, जो हम लोग रेजोनेंस में बार बार एक वर्ड यूज़ करते हैं कंजुगेशन, या इवन समझ लो रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस से रिलेटेड, रेजोनेंस इफेक्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। ठीक है, कंजुगेशन जो पार्ट है, ठीक है, हम लोगों को बार बार बताया जाता है, हर जगह हम पढ़ते हैं कि रेजोनेंस के लिए दो मेन कंडीशंस में, और भी कंडीशंस हैं, ठीक है, उन दो मेन कंडीशन में एक कंडीशन ये होती है कि कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये कंजुगेशन है क्या चीज़, ये कई बच्चे समझ नहीं पाते इस बात को। ठीक है, तेज बच्चा जो है वो तो बड़े आराम से पकड़ लेगा कि कंजुगेशन क्या चीज़ है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन की जब लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, इस टाइप का एरो यूज़ कर रहे होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, तो ये एरो वगैरह बनाना, ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम रेजोनेंस पढ़ रहा होता है उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा होता कि हम ये एरो लगा क्यों रहे हैं, इस एरो के थ्रू हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली आपको अगर इन एरो का मीनिंग और रेजोनेंस को अच्छे से समझना है और कंजुगेशन को अच्छे से समझना है, ठीक है, तो आप मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं उन पाई बॉन्ड्स को आप लोगों को एक बार अच्छे से समझना होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई बॉन्ड्स बने हुए होते हैं उन पाई बॉन्ड्स की पोजीशन को, और वो बॉन्ड्स जो भी जिस तरीके से बने हुए हैं, इतना तो आप जानते ही हो, पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने वाली कोई बात है, हर बच्चा जानता है, जो रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ने जा रहा है वो एटलीस्ट केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ ही चुका होता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाई बॉन्ड जो होता है वो तो आपको पता ही है साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो आपको अगर कंजुगेशन इफेक्ट, कंजुगेशन को समझना है, आपको अगर रेजोनेंस को समझना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले और मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, ये जो एरो लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या जो भी अच्छा बच्चा एरो ड्रॉ कर रहा होता है, तो मैं एवरेज बच्चे के लिए अब बोलूँ तो उसके दिमाग में, ठीक है, उस स्टूडेंट के दिमाग में, उस टीचर के दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि वो किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। पहली बात तो आप ये देखो यार कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रहने के लिए उसे ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए ऑर्बिटल चाहिए। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के रहने का घर होता है। ठीक है, हाँ, वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड फॉर्म में रह सकता है, दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं, ठीक है, ऑर्बिटल अगर हैं तो उनके बीच में रह सकता है, या किसी एक सिंगल एटम के ऑर्बिटल के बीच में रह सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसी हवा में नहीं फेंक सकते हम लोग उसको। ठीक है, हवा में मतलब मॉलिक्यूल के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो हमें उसको रखने के लिए ऑर्बिटल चाहिए होता है, उसको रखने के लिए घर चाहिए होता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कंजुगेशन समझना है, अच्छे से समझना है, एरो कैसे बनती है, एरो बनाने का क्या मतलब होता है, अगर आप इस बात को समझना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ब्यूटाडाइइन। ठीक, ये ब्यूटाडाइइन जो है, ब्यूटा 1,3 डाइन, अगर मैं पूरा नाम बोलूँ तो एक्चुअली इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही अक्सर रेजोनेंस पढ़ाने की शुरुआत करी जाती है। ठीक है, कंजुगेशन को समझाने की शुरुआत इसी से करी जाती है। ठीक है, चलो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजुगेशन को समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग इस मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं उन पाई बॉन्ड्स को एक बार अच्छे से समझो। ठीक है, मैं फिर बोलूँगा, कोई भी चीज़ समझनी है ना, आप दिल से फील करो, मन से फील करो उस चीज़ को कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता था। ठीक है, सिर्फ रटने की कोशिश मत करो यार। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ये वाली चीज़ है, आप कुछ भी कर रहे होते हो तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग के अंदर एक मूवी चलनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक, अब जैसे ये ब्यूटाडाइन वाला केस है, ठीक है, तो ब्यूटाडाइन के केस में अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके ऑर्बिटल्स की सिचुएशन दिखाऊँ, ऑर्बिटल्स की सिचुएशन, ठीक है, तो ये लो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे इन दो ने अपना साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हुए, और कोई भी बॉन्ड बने, चाहे सिग्मा बॉन्ड बने, चाहे पाई बॉन्ड बने, ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं शेयर्ड फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, ये दूसरी तरफ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं शेयर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब ये तो इसकी नॉर्मल ब्यूटाडाइन के हाइड्रोजन मैंने नहीं दिखाया, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म में। ठीक है, एक्चुअली रेजोनेंस में पाई बॉन्ड ही काम आते हैं अपने को। तो अब मेरी बात को समझना, सुनना अच्छे से। ठीक है, मैं कुछ बातें हंसी मजाक में बोलता हूँ, उसको वैसे ही लेना। ठीक है, उसको ज़्यादा अपने आप से जजमेंटल मत होना। ठीक है, मैं एक बात यहाँ पे अक्सर क्लास में बोलता हूँ बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है, कि
रेजोनेंस जो होती है, रेजोनेंस एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल को दिया गया धोखा होता है। ठीक है, सीधे से शब्दों में बोलूँ, रेजोनेंस जो होती है, क्या रेजोनेंस जो होती है वो एक ऑर्बिटल द्वारा दूसरे ऑर्बिटल को दिया गया धोखा होता है। समझे इस बात को, सुना इस बात को? ठीक है, रेजोनेंस एक टाइप की चीटिंग है जिसमें एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को चीट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, चीटिंग के लिए क्या चाहिए? कुछ तो फेवरेबल कंडीशन चाहिए ना। अब कोई मुझे छोड़ के जाए, ठीक है, तो वो क्यों छोड़ के जाए? उसको सामने कोई मिलेगा तब ना छोड़ के जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई किसी को चीट कर रहा है, ठीक है, तो उस चीटिंग के दौरान उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन भी तो होनी चाहिए ना, कि सामने उसे कोई मिले, ठीक है, जिसके चलते वो मुझे छोड़े या किसी और को छोड़े, जो भी है। ठीक, तो उस केस में मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि रेजोनेंस, ये जो अपने जो ये वर्ड यूज़ किए थे कि फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल को जब धोखा देता है, ठीक है, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि उसके बगल वाले एटम पर, ठीक है, उसके जस्ट बगल वाले एटम पर एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके साथ वो जुड़ सके। एक से अगर वो टूटेगा, एक को अगर वो चीट करेगा, तो साइड के जस्ट बगल वाले एटम पर कम से कम एक ऑर्बिटल होना चाहिए ना, जिसके साथ वो क्या कर सके, जुड़ सके, तब ना वो पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले के साथ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, मैं मजाक में बोलता हूँ, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लेना, या इसको मतलब ऐसे नहीं कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको भूल जाओ और आप केवल उसी बात को ध्यान दो कि मैंने बस क्या बोल दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे जो एक्चुअल बात बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑर्बिटल बैठा है ना यहाँ पर, ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है, इस ऑर्बिटल के पास और इस ऑर्बिटल के पास, इन दोनों ऑर्बिटल के पास बहुत फेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है, कि ये इन दोनों को धोखा दे दे। किस टाइप से धोखा दे दे? ये ऑर्बिटल इससे टूट जाए, ये ऑर्बिटल इससे टूट जाए, और ये ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बना ले। हो सकता है और होता भी अक्सर यार, इधर से टूटते हैं उधर जुड़ते हैं, उधर से टूटते हैं इधर जुड़ते हैं, चलता रहता है, लाइफ है। ठीक है, और चलो कोई बात नहीं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ऑर्बिटल यहाँ से टूटे, ये ऑर्बिटल यहाँ से टूटे, ठीक है, और ये ऑर्बिटल आपस में क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन मैंने क्या बोली थी, ठीक है, कि फेवरेबल कंडीशन के नाम पे कंजुगेशन वर्ड यहीं से आएगा, यहीं से समझोगे कि कंजुगेशन का क्या मतलब है। ये जो ऑर्बिटल बैठा है ना, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो धोखा दे के जाएगा, वो ऑर्बिटल के पास कुछ ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि वो जस्ट बगल में कोई ऐसा ऑर्बिटल हो उसके साथ जिसके साथ वो जुड़ सके। ठीक है, तो इससे टूटेगा तो साइड वाले से क्या जुड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में ये धोखा देते हुए इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। जुड़ने का मतलब यहाँ इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। पाई बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, पाई बॉन्ड बनाओ चाहे सिग्मा बॉन्ड बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब देखो यार, फिर मैं एक मजाक वाली बात बोलूँगा, धोखा भी आप लोगों को पता है 2 टाइप का होता है। ठीक है, कौन से 2 टाइप का होता है? एक तो होता है कि भाई चुपचाप छोड़ के चली गई, ठीक है, एक होता है कि पूरी तरह बर्बाद करके चली गई। ठीक है, छोड़ के भी गई और बर्बाद करके भी गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीन है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इन दो सीन के, इन 2 सिचुएशन को हम यहाँ भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि एक बर्बाद करके छोड़ के जाए और एक कम से कम डायरेक्ट छोड़ के जाए, बर्बाद ना करके जाए, एटलीस्ट नॉर्मली छोड़ के जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ऑर्बिटल इसके साथ जब बॉन्ड बनाने जाएगा, ठीक है, तो इस ऑर्बिटल के साथ जब बॉन्ड बनाने जाएगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हो सकता है या तो ये ऑर्बिटल जो है ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चलाए, ठीक है, चोरी चुप के ले आए इधर से इधर, ठीक है, या ये ले आए। ठीक है, और एरो जो हम लोग दिखाते हैं ना, एक्चुअली एरो इसी मूवमेंट को दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर से निकला किधर गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है अब ऑर्बिटल एक दूसरे को धोखा देंगे, एक से टूटेंगे दूसरे से जुड़ेंगे, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह थे या सेड फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पोजीशन उनके ऑर्बिटल्स भी तो चेंज होंगे ना। ठीक है, तो हम एरो के थ्रू हम क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, किस साइड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इधर ध्यान देना जरा, ये ऑर्बिटल इसको चीट करने जा रहा है। अब चीट करने के नाम पर क्या कर रहा है कि ये, और क्योंकि इसके साथ जुड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये भाई साहब यहाँ से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके आया। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लाते हुए इसके साथ बॉन्ड बना लिया।
ठीक है। अब देखो यार, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, ठीक है, तो अब ये बेचारा आपस में क्यों जुड़े रहेंगे, ठीक है, अब ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो क्योंकि ये इधर ये ऑर्बिटल जो है वो या तो इसके साथ बॉन्ड बना सकता था पाई, या इसके साथ पाई बॉन्ड बना सकता था, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए मैं बताता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये इसमें केमिकल बॉन्डिंग में हम जनरली बोलते हैं कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में भी एक बात आपको समझनी होगी कि ऑर्बिटल्स को पाई बॉन्ड बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की तरफ झुकना पड़ता है, ठीक है। तो या तो ये इधर झुकेगा या ये इधर झुकेगा, ठीक है। तो अब वही बात है, जब ये इसकी तरफ झुकने लगेगा तो इधर इसकी बॉन्डिंग क्या होगी, ब्रेक होगी। अब ये बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो इन दो पाई इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाए, इसको भी तो रहने के लिए कुछ चाहिए ना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में भेज देंगे, क्योंकि हमें किसी ना किसी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन को भेजना है, ठीक है। तो ये एरो दिखाने का पर्पज़ क्या है, एरो दिखाने का पर्पज़ यही है कि ये ऑर्बिटल भाई साहब जो है ये इसको चीट किया, और हाँ, ये जो मैंने दो बातें बोली थी, ये इसको सिर्फ चीट ही नहीं किया बल्कि इसको बर्बाद भी किया। इसको धोखा ही नहीं दिया, लेकिन धोखा देने के साथ साथ इसको बर्बाद भी किया। कैसे? शेयरिंग में जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका रहा होगा एक इसका रहा होगा, और ये भाई साहब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, ठीक है। इन दोनों को लेके चला गया, मतलब अपना भी लेके गया और इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इस केस में धोखा जरूर हुआ है, लेकिन इस केस में एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन को उसने उस एटॉमिक ऑर्बिटल में छोड़ के आया है। सिर्फ इतना किया कि खुद गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इस आगे वाले कार्बन के ऑर्बिटल में क्या करके है, छोड़ कर आया, ठीक है। तो हम लोग जो एरो दिखा रहे होते हैं, ठीक है, मैं दोबारा बनाना चाहूँगा इस स्ट्रक्चर को। हम लोग एरो की फॉर्म में एक्चुअली क्या दिखा रहे होते हैं, हम दिखा रहे होते हैं, ठीक है, कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल जो है, एरो दिखाने का क्या मतलब है कि ये जो ऑर्बिटल है ये इन दो इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, और ये इन दो इलेक्ट्रॉन को लेते हुए, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। और जब ये इधर बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो आगे वाले दो इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाए, ज़रा सोचो, उसको भी तो रहने के लिए कहीं पहुंचाना होगा ना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम क्या करते हैं, बॉन्ड से निकालते हैं और बोल देते हैं कार्बन के ऑर्बिटल में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इधर ध्यान दो ज़रा सा। अब ऐसी सिचुएशन के बाद जब ये इस टाइप का कंडीशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये बाद में कैसा दिखेगा, ठीक है, ये बाद में कैसा दिखेगा, ये बाद में कुछ ऐसा दिखाई देगा। इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले इन दोनों के बीच में आ गए, ठीक है। ये वाला जो केस है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आ गए और ये ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है, ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और इसके पास अपना भी इलेक्ट्रॉन आया और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आया, ठीक है। तो देखो, एरो वगैरह बनाना तुम लोग बाद में सीखोगे, पहले आपके दिमाग में एरो बनाने से पहले इस टाइप के ऑर्बिटल नाचने चाहिए, ठीक है, कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, किस इलेक्ट्रॉन नया जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन कौन सा काम आएगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है उसको कहाँ भेजा जाए, ठीक है। तो एरो दिखाने का जो पर्पज़ है, मैंने बोला यहाँ जो एरो दिखाए वो इन दो इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले यहाँ से निकले और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज़ हुए। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अब यहाँ पे रह नहीं सकते, इनको भी रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और इस एटम के ऑर्बिटल में दिखा देते हैं, कुछ ऐसा दिखाई देगा इसकी जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्चुअली नाम, इस कंजुगेशन को हम लोग जानते हैं पाई पाई कंजुगेशन के नाम से। कंजुगेशन अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो क्या होता है कि जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को धोखा दे रहा होता है तो उसके लिए भाई बगल वाले एटम पर एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके साथ वो जाके जुड़ सके, ठीक है। पिछले वाले के साथ टूटेगा तो साइड वाले के साथ जाकर वो क्या कर सके, जुड़ सके, ठीक है, पर वो बगल में होना चाहिए, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कल को मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ दो सिग्मा बॉन्ड है बीच में, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा ना कह सकते हो कि फेवरेबल कंडीशन है कंजुगेशन के लिए या धोखा देने के लिए। अब ये ऑर्बिटल अगर उससे टूटने की कोशिश भी करेगा तो जुड़ेगा किससे, बीच में एक एक्स्ट्रा कार्बन बैठा है जिसके पास ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं है जो इसके साथ जुड़ सके, बीच में गैप आ गया, ठीक है, गैप आ गया तो ये इसके साथ नहीं जुड़ सकता। इसीलिए कंजुगेशन के नाम पे हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पाई पाई कंजुगेशन, ठीक है। तो पाई पाई कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, ये सीन, ये इस चीज़ को दिमाग में बैठाओ, ठीक है। पाई पाई कंजुगेशन का मतलब यही होता है कि उसमें ऐसे ऑर्बिटल्स की जो सिचुएशन होती है, पोजीशन होती है, वो कुछ इस टाइप से होती है। पाई पाई कंजुगेशन में आपको क्या चाहिए, पाई बॉन्ड चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड चाहिए, फिर पाई बॉन्ड चाहिए, मतलब अल्टरनेट में आपको
अल्टरनेट में आपको पाई बॉन्ड्स चाहिए, ठीक है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। 2 बार सिंगल बॉन्ड आ गया तो वो फेवरेबल कंडीशन नहीं रह जाएगी धोखा देने की, क्योंकि ये उसको धोखा देते हुए उसके साथ जुड़ नहीं पाएगा, दूर बहुत है, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन को समझो। कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन को समझो। कंजुगेशन में मैंने आपको क्या बताया कि कंजुगेशन के लिए, ठीक है, कंजुगेशन के लिए जो ऑर्बिटल जो चीट करने जा रहा है, ठीक है, उस ऑर्बिटल के बगल वाले एटम पे एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके साथ वो क्या कर सके, बॉन्ड बना सके, ठीक है। यानी और वो चीज़ तभी आ पाएगी जब वो अल्टरनेट पोजीशन पर होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो एरो दिखाया गया है, इस एरो का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को निकाल के इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल कर हम इस ऑर्बिटल में भेज दे रहे हैं। मैंने अभी बोला है, इस बात को दिमाग में रखना, भले ही हंसी मजाक वाली बात है। रेजोनेंस एक्चुअली एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल को दिया गया धोखा ही है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या थी कि उसके बगल वाले एटम पर जब वो धोखा देने जा रहा है तो उसके बगल वाले एटम पर एटलीस्ट एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके साथ जाके वो जुड़ सके, और यही सिचुएशन कंजुगेशन कहलाती है, ठीक है। और ये तभी होगा जब वो चीज़ें अल्टरनेट में मिलेगी उसे, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बोली थी, धोखा 2 टाइप का होता है, ठीक है। धोखा क्या होता है, 2 टाइप का, कि एक उसको पूरा बर्बाद करके जाए, ठीक है, और दूसरा सिर्फ छोड़ के जाए। तो ये भाई साहब उसको बर्बाद करके जा रहा है, धोखा भी दे रहा है और बर्बाद भी करके जा रहा है। ये ऑर्बिटल इसको धोखा जरूर दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट उसका इलेक्ट्रॉन और इवन अपना इलेक्ट्रॉन भी उसके ऑर्बिटल में शिफ्ट करके जा रहा है। तो यहाँ सिर्फ छोड़ के जाना हो रहा है और यहाँ जो है वो धोखा दे के जाना हो रहा है, ठीक है। आगे जब हम एरो बनाएंगे तो हम बनाएंगे तो इसी स्ट्रक्चर में एरो, ठीक है। हम बार बार ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन अपने दिमाग में एक साइड से ऑर्बिटल का टूटना और दूसरे साइड में ऑर्बिटल का जुड़ना, ये सब चलते रहना चाहिए, ठीक है। ज़रा ध्यान दो, ऐसी सिचुएशन कब कब आ सकती है, ये कंजुगेशन वाली जो सिचुएशन है वो किस किस कंडीशन में आ सकती है, बगल वाले एटम पे ऐसे ऑर्बिटल किस किस सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा जल्दी से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है, बहुत जल्दी में। ये शॉर्ट वीडियो रखना चाह रहा हूँ मैं, ये कोई बहुत ज़्यादा इसको मैं जैसे क्लास में मैं 1-1.5 क्लास ले लेता हूँ कंजुगेशन को एक्सप्लेन करने के नाम पर, ठीक है, तो मैं उतना लंबा नहीं लूँगा, ठीक है। ये सिचुएशन कब कब आ सकती है, आप खुद से अपने अंदर से फील करो इस चीज़ को, ठीक है। एक तो मैंने क्या बोला कि ये सिचुएशन इस केस में आ सकती कब जब 2 अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में ये ऑर्बिटल इसके साथ टूटते हुए साइड वाले के साथ जुड़ सकता है। इसको हम लोग नाम देते हैं कौन सा, पाई पाई कंजुगेशन, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं, पाई पाई कंजुगेशन, ठीक है। अच्छा, और ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है, ज़रा सोचो खुद से, ठीक है। यहाँ पे मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, ठीक है, और ये कार्बन और कार्बन ही मत समझना, ये कोई भी 2 एटम हो सकते हैं। मेरी आदत है वो कार्बन लिखने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से, वरना ये 2 एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और इससे आगे वाला जो एटम है इसको एटम समझना, फिलहाल के लिए कार्बन की बजाय एटम समझना, ठीक है। इस एटम के पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम लोग जानते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई क्यों ऐसी सिचुएशन है या नहीं है, ज़रा आराम से सोचो, बहुत आराम से देख पाओगे कि हाँ ऐसी सिचुएशन है, धोखा देने वाली सिचुएशन है। ये ऑर्बिटल इसको छोड़ते हुए इसके साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये ऑर्बिटल इसको छोड़ेगा और इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन इस केस में कल को मुझे एरो लगाना हो तो, ठीक है, तो यहाँ का एरो तो बहुत सीधा सा है ना यार, यहाँ का तो एरो बिल्कुल सिंपल सा एरो है। क्या एरो है कि इस ऑर्बिटल के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अगर ये इसके साथ जुड़ने जाएगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को तो उसे लाना ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आप अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन लेते हो, ठीक है, कौन सी कंजुगेशन लेते हो, पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन लेते हो, तो एरो ऑब्वियस बात है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, लोन पेयर से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो इसी इलेक्ट्रॉन का सहारा लेते हुए ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और जब ये ऑर्बिटल इसके साथ जुड़ने जा रहा है, ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी सिचुएशन में ये इसको छोड़ेगा जरूर, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे कि ये इस नेक्स्ट वाले एटम के ऑर्बिटल में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो जैसे मैं यहाँ का शिफ्टिंग सिखा चुका हूँ आपको कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने इसके ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दिया, इसको हम पाई पाई कंजुगेशन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा सीन बन गया, ठीक है, ये वाला सीन बन गया। ये एक्चुअली आप ये वैकेंट है, सॉरी ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है भाई लोगों। जब तक आप लोगों के पास वैकेंट ऑर्बिटल लिखा है मैंने, जब तक आप लोगों के दिमाग में
मॉलिक्यूल के अंदर के पाई बॉन्ड्स को इस टाइप से जोड़ना तोड़ना नहीं समझोगे, इस टाइप की इमेज, इस टाइप की पिक्चर जब तक आपके दिमाग में नहीं चलेगी तब तक आप इन एरो का मतलब नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आप पहले इस बेसिक सी चीज़ को समझो कि कब कब किस किस सिचुएशन में धोखा दिया जा सकता। ठीक है, तो वो सिचुएशन एक ही है कि पाई बॉन्ड हो और बगल वाले एटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो। ठीक है, तो आप लोग बड़े आराम से देख सकते हो कि ये ऑर्बिटल इससे टूटेगा और इसके साथ जुड़ेगा। एरो की जहाँ तक बात है, एरो में हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हुए इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज़ होगा। तो ऑटोमेटिकली जब ये बॉन्ड बनाने में यूज़ होगा तो इन आगे वाले 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाए, उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के हम आगे वाले एटम के ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक सिचुएशन और क्या हो सकती, ठीक है, ये एटम्स पढ़ना, ये एटम है मेरे पास 3 एटम। ठीक है, और यहाँ पे इन 2 एटम्स ने आपस में पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, जरा सुनते जाना क्या क्या हो सकता है। इन 2 एटम्स ने आपस में क्या किया हुआ है, पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, और इन 2 एटम्स ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है और इस ऑर्बिटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वो वैकेंट पी ऑर्बिटल भी हो सकता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो सकता है। कार्बन मत पढ़ना अभी उनको पढ़ना, 3 एटम है। ठीक है, तो यहाँ क्या बैठा हुआ है, आपके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ है। क्या ऐसी सिचुएशन में ये इसको धोखा दे के उसके साथ जुड़ सकता, बिल्कुल जुड़ सकता। लेकिन इस केस में क्या एरो यहाँ से यहाँ लगाऊंगा, मैं ऐसी एरो लगाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ना। एरो के नाम पे हम क्या दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है। तुम तो यार खाली ऑर्बिटल में भी एरो बनाने लगे। ठीक है, तो वैकेंट ऑर्बिटल से कभी एरो नहीं स्टार्ट होती है, वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ एरो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल से एरो स्टार्ट कभी नहीं होगी। ठीक है, क्यों होगी भाई? ठीक है, हम एरो के नाम पे किसको दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है और कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है गलत है। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना चाहिए, पहले तो ये बताओ धोखा देने वाली सिचुएशन है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, ये ऑर्बिटल यहाँ से टूट जाए और इसके साथ जुड़ जाए। अच्छा, इस केस में सिर्फ छोड़ के जाना पड़ेगा या बर्बाद करके जाना पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है बर्बाद करके जाना पड़ेगा, धोखा भी देगा और बर्बाद भी करके जाएगा। कैसे होगा कि ये ऑर्बिटल इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, यहाँ एक ही एरो में काम चल जाएगा, कहीं 2 एरो लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाए तो आगे वाले को भी कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा, यहाँ जब इसकी मूवमेंट दिखाए तो आगे वाले को भी कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम दिखाएंगे तो यहाँ हमें केवल इन 2 की मूवमेंट दिखानी है। इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाले और यहाँ भेज दिए। ठीक है, इन 2 को निकाले और क्या कर दिए, यहाँ भेज दिए। ठीक है, और यहाँ पर भेज दिए, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला ऑर्बिटल वही बात है, बर्बाद हो गया, खाली हो गया। ठीक है, और इन 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इन दोनों ने अपना बॉन्ड बना लिया। तो इसके बाद ये कैसा दिखाई देंगे? ठीक है, इसके बाद ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो जाएगी, इन 2 के बीच में बॉन्ड बन गया और ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, तो कंजुगेशन एक्चुअली क्या चीज़ होती है? कंजुगेशन एक्चुअली आपको बताती है कि फेवरेबल कंडीशन क्या है धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए। ठीक है, और वो फेवरेबल कंडीशन है कि बगल वाले एटम के पास एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, बगल वाले एटम के पास एटलीस्ट एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, जिसके साथ अगर वो साइड वाले से टूट रहा है तो आगे वाले के साथ जाके जुड़ सके। ठीक है, तो ये पाई पाई कंजुगेशन, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन, और इसको आप किस नाम से जानते हो? इसको आप लोग जानते हो पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। ठीक है, पाई बॉन्ड और कौन सा कंजुगेशन? वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। अच्छा, और ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है? बहुत आराम से समझोगे यार, बहुत सिंपली समझोगे। कंजुगेशन का मीनिंग इससे अच्छे से मैं और बता ही नहीं सकता। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन और कब आ सकती है? ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मान लो कार्बन और कार्बन बोल रहा हूँ, इनको एटम बोल लो, एटम की 3 एटम है मेरे पास। ठीक है, इधर ध्यान दो मेरे पास ये 3 एटम है। ये मैं एक कंडीशन डिस्कस कर चुका हूँ, ये दूसरी कंडीशन डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैं एक अलग कंडीशन डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ स्पेस मिल रहा है वहाँ मैं लिखता जा रहा हूँ। मान लो यहाँ पर 2 एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड है। ठीक है, इन 2 एटम के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड है। और ये जो आगे वाला एटम है इसके पास ना तो वैकेंट ऑर्बिटल है और ना ही इसके पास लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है। ठीक है, मतलब ना ही तो इसके पास लोन पेयर है, ना ही वैकेंट ऑर्बिटल है। इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है इसके पास? एक इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहले तो क्या देखोगे कि यहाँ पर कैसी सिचुएशन है? धोखा देने वाली सिचुएशन है? बिल्कुल है। ये ऑर्बिटल इधर से टूट के इसके साथ जा सकता है। ठीक है, अच्छा कंप्लीटली धोखा दे के जाएगा?
ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऑलरेडी जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड बनेगा तो वहाँ दो चाहिए, ठीक है। तो एक है ये, इस एक को अपने से बाहर निकाल के फेंक भी नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ हाफ एरो यूज़ करते हैं, जैसे बाकी केस में हम कंप्लीट एरो यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ इस टाइप की हाफ एरो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको फिश हुक एरो बोलते हैं, ठीक है। जो भी मछली पकड़ने वाला कांटा होता है, ठीक है, उस मछली पकड़ने वाले कांटे वाली एरो बोलते हैं, इसको हाफ एरो की फॉर्म में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं हम एक्चुअली दिखा क्या रहे होते हैं, हम तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा रहे होते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ गया, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे। तो जब ऑलरेडी ये एक ला रहा है तो ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो ला नहीं सकता और दोनों को छोड़ के भी नहीं आ सकता, क्योंकि बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम यहाँ पे एरो इस टाइप से शो करते हैं, यहाँ वाली एरो, कि एक इलेक्ट्रॉन ये आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ अब इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ तुम्हें बैठाना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी ऑर्बिटल में रखना पड़ेगा, ठीक है, और सही ढंग से रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी बना के रख दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आप देखोगे इस ऑर्बिटल में आ गया, आ नहीं गया, हमने भेज दिया, मान लो, ऐसे सोच लो। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके दोनों के बीच का बॉन्ड बना दिया, और इस एक इलेक्ट्रॉन को हमने हाफ एरो दिखाते हुए इस एटम में, इस एटम के ऑर्बिटल में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ये बाद में कैसा दिखाई देगा, ये बाद में कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, इन दोनों के बीच में बने हुए बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, और ये वाला ऑर्बिटल अब कैसा है, इस केस में ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पाई बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन, ठीक है, पाई बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। इन सब में आपको क्या समझ में आया कि जो भी बोला जा रहा है वो अल्टरनेट होना चाहिए। पाई कंजुगेशन में पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपस में अल्टरनेट होने चाहिए। पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन में पाई बॉन्ड के बाद में एक सिंगल बॉन्ड रहते हुए उसके एटम पर जो नेक्स्ट आगे एटम है उसके पास एक लोन पेयर वाला ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल का क्या मतलब है कि पाई बॉन्ड है इसके पास, ठीक है, इसके पास पाई बॉन्ड है, और इसके पास जो है जस्ट आगे वाले एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जस्ट आगे वाले पे। ऐसा नहीं कि 2 एटम 3 एटम छोड़ के है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कंजुगेशन में अल्टरनेट क्यों होना चाहिए, मैंने बता दिया, बार बार बोल रहा हूँ, अल्टरनेट इसीलिए होना चाहिए ताकि ये एक से टूट सके तो दूसरे से जाके जुड़ सके, ठीक है। तो यही सीन यहाँ पर है, ये सीन यहाँ पर भी है, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले केस में भी है, लेकिन यहाँ हमें एरो थोड़ा सा बदल के यूज़ करना होगा। एक इलेक्ट्रॉन हमें इसका निकालना होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमें इसका निकालना होगा, ये इलेक्ट्रॉन को हम इस वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट करेंगे। आफ्टर जो हम लोग जो नया अरेंजमेंट देखेंगे वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसको फिश हुक एरो बोलते हैं, और इसको हम लोग पाई बॉन्ड और किससे जानते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऐसी मैंने कंजुगेशन बताई है जिसके अंदर, ठीक है, पाई बॉन्ड इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ भी पाई बॉन्ड है, 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 ठीक है। एक कंजुगेशन और होती है, ठीक है, उस कंजुगेशन में कुछ अलग ही सीन होता है, ठीक। एक कंजुगेशन और होती है और उस कंजुगेशन में कुछ अलग ही सीन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 2 एटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए एटम है और बी एटम है, जैसे वहाँ मैं सी को भी एटम ही बोल रहा हूँ, कार्बन नहीं बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो मान लो ए एटम है और बी एटम है, इस ए एटम के पास लोन पेयर है, ठीक है, इस ए एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, और इस बी एटम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इस भाई साहब के पास क्या है, लोन पेयर, और दूसरे के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, और अल्टरनेट पे है, ठीक है। जो मैंने लिखा वो अल्टरनेट होना चाहिए, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल लिखा है तो अल्टरनेट होना चाहिए। तो इस एटम के पास लोन पेयर, इस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो वही बात है, यहाँ पे इन दोनों के लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशन है कि ये भाई साहब, और हाँ यहाँ एटलीस्ट ये भी है कि किसी को धोखा भी नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। एरो किधर से किधर लगाओगे, साफ साफ दिख रहा है, इस लोन पेयर से वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ लगाएंगे, और लगाने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में लगाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का हिस्सा था और ये जो खाली ऑर्बिटल था, ये दोनों जुड़ करके आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते हुए इस दोनों इलेक्ट्रॉन को इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद की सिचुएशन कैसी होगी, उसके बाद की सिचुएशन ये हो जाएगी कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पहले
एक एटम के ऑर्बिटल में थे वो अब दोनों के बीच में शेयर्ड फॉर्म में आ गए हैं। इसको आप लोग लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन बोलोगे। तो अदर देन 4 कंडीशन, जिनमें सब में पाई बॉन्ड इंक्लूडेड था, ये 5वीं कंडीशन है जिसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। ये वो कंडीशन है जिसमें क्या नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है। लेकिन यहाँ भी कंजुगेशन है लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल की, यहाँ भी धोखा नहीं तो कम से कम जुड़ने का काम तो चल ही सकता है, ठीक है। कभी जुड़ जाएंगे, कभी अलग हो जाएंगे, कभी जुड़ जाएंगे, कभी अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ चलेगी। ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में इसी कंजुगेशन को जो है बैक बॉन्डिंग के नाम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग जो बैक बॉन्डिंग पढ़ते हो वो कुछ और नहीं होता, वो भी एक टाइप का रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है। वो यही टाइप का लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल टाइप का एक कंजुगेशन ही होता है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी पे बहुत अच्छे से प्यार से इन सारे डायग्राम को एक साथ बना लो, ठीक है। और इन डायग्राम को एक बार अच्छे से नज़र डालते रहोगे। जो बच्चा पहली बार कंजुगेशन सीखने की कोशिश कर रहा है, रेजोनेंस सीखने की कोशिश कर रहा है, एरो का मतलब सीखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इन 5 डायग्राम के बाद मुझे नहीं लग रहा कि उसको डाउट होगा कि किस चीज़ के लिए एरो यूज़ कर रहे हैं, कंजुगेशन हमें क्यों चाहिए रेजोनेंस के नाम पर, ठीक है, कंजुगेशन का क्या फ़ायदा होता है। सारी बातें मैंने क्लियर करी है। दोबारा बोल लूँगा, इस बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। रेजोनेंस एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल को दिया गया धोखा है, ठीक है। और धोखा देने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए। क्या फेवरेबल कंडीशन चाहिए कि कोई छोड़ के जा रहा है या जा रही है तो सामने उसके साथ कोई और होना चाहिए जिसके लिए वो जा रही है, ठीक है, या जा रहा है, ठीक। तो इसी चीज़ को कंजुगेशन बोलते हैं, ठीक है, कि अगर एक ऑर्बिटल एक साइड से टूट रहा है तो दूसरे वाले के साथ जाने के लिए, ठीक है, दूसरे वाले एटम पे, उसके बगल वाले एटम पे एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके साथ वो जाके जुड़ सके, ठीक है। तो एक से टूटेगा तो दूसरे के साथ जाके क्या कर सके, जुड़ सके। इसी को हम लोग कंजुगेशन बोलते हैं। और ये सिचुएशन कब कब आती है, जैसे पाई पाई सिचुएशन में आती है, जिसको पाई पाई कंजुगेशन बोलते हो। पाई बॉन्ड लोन पेयर सिचुएशन में आती है, ठीक है। अच्छा, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किस तरफ होगी। जो मैंने यहाँ नॉर्मल सिचुएशन बताई है वो तो दोनों तरफ हो सकती है, या तो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें निकालो और इस वाले को इस ऑर्बिटल में भेज दो, या इधर से और यहाँ इसको यहाँ निकालते हुए इसको इसके ऑर्बिटल में भेज सकते थे। दोनों तरफ की मूवमेंट हो सकती है, दोनों तरफ को एरो लग सकता है। लेकिन हाँ, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ठीक है, पाई पाई कंजुगेशन में, पाई पाई कंजुगेशन में, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को निकालते हुए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ भेजना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर ये दोनों कार्बन और कार्बन है तो एरो दोनों तरफ वाले चलेंगे। लेकिन अगर एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है तो एरो जो है कार्बन की तरफ से होते हुए ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। एक बात ये जान लो, ठीक है। जब पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन आप देखोगे तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह को भूल जाओ, फिर बिल्कुल भूल जाओ आप, ठीक है। फिर बस आप ये ध्यान रखो कि एरो लोन पेयर से स्टार्ट होगा, ठीक है, और लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज़ होगा। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का झंझट मत पालना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। वो झंझट उस पाई पाई कंजुगेशन में पालना है। यहाँ तो लोन पेयर है तो लोन पेयर से शुरुआत होगी और ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम आगे वाले ऑर्बिटल में भेज देंगे, ठीक है। ये पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन होगी। पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई झंझट नहीं पालना है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन ही है कि आप ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से निकालो और इन दो ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज़ करो, ठीक है। पाई बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालोगे, ठीक है। और क्यों निकालोगे? क्या इसके पास तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है ही है, तो यहाँ से ये ऑर्बिटल जब उसको छोड़कर आएगा तो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लाएगा। इसके चलते हम लोग हाफ एरो, फिश हुक एरो यूज़ करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लाया, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया, ये इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया, ये वाली सिचुएशन बन गई, ठीक है। अच्छा, ये एक और कंडीशन होती है जिसमें पाई बॉन्ड ऑलरेडी पहले से नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर एक के पास लोन पेयर है और एक के पास क्या, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, लोन पेयर वाला ऑर्बिटल बगल वाले वैकेंट ऑर्बिटल से जुड़ सकता है, अगल बगल ही तो है, ठीक है। तो इस टाइप से जुड़ते हुए एक टाइप का पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जिसको आप लोग लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन बोलोगे। और ये ही चीज़ हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में किस नाम से जानते हैं, बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एरो लगाना सीखने से पहले आपके दिमाग में इन टाइप ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपरली चलनी
चाहिए। ठीक है, ये अगर दिमाग में चलेगी तो आप समझ जाओ कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चुटकियों का खेल लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि यार इसमें कुछ भी टफ है। बस पहले आपके दिमाग में ये ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट, ये कंजुगेशन का मीनिंग, ये सब चलते रहना चाहिए। ठीक है, पहले इसको आप लोग अच्छे से कॉपी पे नोट करो, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। हाँ भाई, तो मैंने आपको जो अलग अलग टाइप की कंजुगेशन बताई है मैं एक बार शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक हमने बताया पाई पाई कंजुगेशन, ये जो भी वर्ड यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये अल्टरनेट होने चाहिए। ठीक है, पाई पाई कंजुगेशन। ठीक है, दूसरा मैंने लिखाया था पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन को ज़्यादातर टीचर्स लोग जो हैं, ठीक है, वो उसको सही गलत अपने आप में देख लो। उसको पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन को टीचर्स लोग दो तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, वो बताते हैं पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन, ठीक है, पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन एंड पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। ठीक है, एक्चुअली नेगेटिव चार्ज के चलते कोई कंजुगेशन नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज है, फॉर्मल चार्ज है किसी एटम पे और उसके पास लोन पेयर नहीं है तो वहाँ पे होगा ही नहीं कंजुगेशन, वहाँ पे रेजोनेंस होगी ही नहीं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पाई बॉन्ड के बाद नेक्स्ट वाले एटम के पास नेगेटिव चार्ज है नहीं है वो नहीं मैटर करता। नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में एक्चुअली उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लूँगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज से कंजुगेशन नहीं होता, एक्चुअल सिचुएशन पाई बॉन्ड और लोन पेयर वाली ही होती है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन जो आप लोग कहीं कहीं बुक्स में पढ़ोगे, अलग अलग टीचर्स सिस्टम्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पढ़ोगे, तो वो एक्चुअली पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो अपने पास था पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। ठीक है, इसको भी क्या है कि टीचर्स लोग दो अलग अलग कंडीशन में बोलते हैं, एक तो इसको पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल के नाम से बोलेंगे। ठीक है, और एक बोलेंगे पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। ठीक है, तो मैं इसको भी पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन के नाम से नहीं बताता। ठीक है, मैं भी बोलता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज होना इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से कंजुगेशन नहीं आता है, पॉजिटिव चार्ज की बजाय वहाँ पर उस पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में वहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन आप लोग अलग अलग पढ़ोगे, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज पढ़ोगे, तो पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन एक्चुअली पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन ही है। पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन जो है वो एक्चुअली पाई बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन ही है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कंजुगेशन, पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन, पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। चौथा क्या बताया था मैंने, पाई बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। ठीक है, और पांचवा मैंने अलग से बताया था और वो क्या था, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। ठीक है, लोन पेयर और क्या, वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। वी ओ जो जहाँ भी मैं लिख रहा हूँ वैकेंट ऑर्बिटल के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी पे जल्दी से नोट करो और मैं जल्दी दो एक एग्जाम्पल ले करके बस इस बात को क्लियर करके आज के लिए टाटा बाय बाय कर दूंगा। ठीक है, मेरे को काफ़ी छोटा रखना था ये वीडियो लेकिन फिर भी बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तरफ से जो है पहले इसको अच्छे से उतार लें। ठीक है, और मैं अभी एक एग्जाम्पल इन सब का लेते हुए चलूँगा। ठीक, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ भाई, तो पाई पाई कंजुगेशन की बात करें, इसका सबसे सिंपल और सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने पास ब्यूटाडाइन है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, आप लोग इसमें इसकी मेरे से पूछी जाए कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कंजुगेशन में मैंने बोला था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों तरफ से एक जैसी है, ठीक है, यानी एक जैसे ये जुड़े हुए हैं, यहाँ भी जुड़ा है यहाँ भी जुड़ा है, तो एरो दोनों तरफ चल सकता है। दोनों तरफ एरो का मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को निकाल के आप यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर सकते हो और ऑटोमेटिकली इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल के आप यहाँ वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट कर सकते हो, इस एटम के ऑर्बिटल में। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना भी लाया और साथ में दूसरे का भी लाया है, लेकिन ये तो बर्बाद हो गया ना, तो ऐसी सिचुएशन में इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी एरो लगा रहे होते हो तो यहाँ जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पे प्लस आ जाता है,
जिसकी तरफ जाता है वहाँ पे माइनस आ जाता है। और अगर ऑलरेडी वहाँ माइनस होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, अगर ऑलरेडी यहाँ प्लस होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी न्यूट्रल थे तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर क्या हो गया, माइनस आ गया, ठीक है। अच्छा, एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई, एक ये खुद है, ठीक है। और एक अगर और बनानी है अपने को तो और क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और के नाम पे आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालोगे, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को आप इस ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दोगे। दोनों तरफ की एरो, दोनों तरफ की मूवमेंट यहाँ पर सही है, जायज़ है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में बस ये होगा कि आप इस पे प्लस दिखाओगे और इस पे क्या, माइनस दिखाओगे। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी, 3 बनी, ठीक है। एरो के नाम पे हम क्या दिखा रहे हैं, अब ये जो भी ड्रॉ कर रहे हैं, इस ड्रॉ करने में आपको वही ऑर्बिटल दिमाग में नाचने चाहिए, ठीक है, कि ये वाले जो कार्बन है ना, ये बीच वाला कार्बन, इसका ये वाला ऑर्बिटल बड़ा धोखेबाज है, वो इससे टूट रहा है और साइड वाले से जा करके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और ऐसा करने में वो इस साथ वाले इलेक्ट्रॉन को भी लेके गया है। ये बातें अपने दिमाग में, हमने इमेज मतलब माइंड में एक मूवी टाइप चलनी चाहिए, तभी ये एरो लगाना आपको इतना आसान लगेगा ना यार, मैं बता नहीं सकता है। रेजोनेंस कुछ होती नहीं, आपको सिर्फ एक ऑर्बिटल को तोड़ना होता है और दूसरे के साथ जोड़ना होता है। बस उस जोड़ने और तोड़ने में इलेक्ट्रॉन को आपको सही ढंग से जो है डीलोकलाइज कराना होता है, ठीक है। चलो, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। हाँ, एक बात मैंने और भी बोली थी कि अगर यहाँ पर ऐसा सीन होता, ठीक है, ये वाला सीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कौन से वाला कंजुगेशन देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि आप लोगों को पाई बॉन्ड कंजुगेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ एरो हम किधर से किधर यूज़ करेंगे, यहाँ हम एरो यूज़ करेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। मेरे से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछेगा तो मैं बताऊंगा 2। इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर हमने इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज़ किया। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अब क्या करना होगा, कहीं तो भेजना होगा। कहाँ भेजेंगे, इस ऑक्सीजन के ऑर्बिटल में भेजेंगे, और यही वाली एरो इसमें जो है वो लगेगी, ठीक है। ऐसा करने से इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या, प्लस आएगा। तो इसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मेरे से पूछी जाएगी तो 2 होगी। तो पाई कंजुगेशन में अगर एक तरफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से स्टार्ट करके आपको किसकी तरफ जाना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाना है एरो की फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी 2 हुई, और इसी से मिलता जुलता ब्यूटाडाइन था जिसकी 3 थी, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, अगला केस अपने लेने जा रहे हैं पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH2 CH, और मैं जानबूझ के फ्लोरीन दिया हूँ यहाँ पे, क्यों, बच्चों को लगता है कि फ्लोरीन तो बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, तो फ्लोरीन के ऊपर तो प्लस आ ही नहीं सकता, या फ्लोरीन तो अपना इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, ठीक है, या फ्लोरीन के लोन पेयर से तो शुरुआत हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये गलतफहमी बच्चे दिमाग में अभी से निकाल दें, ठीक है। किस टाइप की गलतफहमी, कि अगर अपने पास क्या अवेलेबल है, सॉरी, पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन है, ठीक है, पाई बॉन्ड और क्या है, लोन पेयर कंजुगेशन है, ठीक है। तो उस कंजुगेशन के दौरान हमेशा शुरुआत लोन पेयर से ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे सर चलो यहाँ छोड़ो, फ्लोरीन पे लोन पेयर है, ठीक है, तो ये शुरुआत हमेशा फ्लोरीन के यहाँ पे अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लोन पेयर से होगी। कोई और होता, मान लो NH2 होता तो नाइट्रोजन के लोन पेयर से होती, क्लोरीन होता तो क्लोरीन के लोन पेयर से होती, OCH3 होता तो ऑक्सीजन के लोन पेयर से होती, ठीक है। होती शुरुआत जो है वो पाई बॉन्ड लोन पेयर में कहाँ से होती, लोन पेयर से शुरुआत होती, ठीक है। तो अगर लोन पेयर से शुरुआत करनी है अपने को, तो आप लोग ज़्यादा प्लस माइनस की टेंशन लिए बगैर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंशन लिए बगैर फ्लोरीन के लोन पेयर को यहाँ भेजोगे बॉन्ड बनाने में, और ऐसा करने में ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कार्बन के ऑर्बिटल में चला गया, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड फ्लोरीन आएगा, ऐसा करने से इस पर प्लस आ गया, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, फ्लोरीन पे आया वो अपना झेल लेगा, ठीक है। वैसे भी ये प्लस चार्ज एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये फॉर्मल चार्ज है। यहाँ पे फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से किसी ने इलेक्ट्रॉन छीन नहीं लिया है, बस फ्लोरीन ने थोड़े टाइम के लिए शेयर किया है, ठीक है, फ्लोरीन ने थोड़े टाइम के लिए शेयर किया उसे, ठीक है, बॉन्ड बनाने में शेयर किया, छीन कर प्लस नहीं आया, ठीक है। छीन कर प्लस आता तो कोई एटम की और किसी एटम की इतनी औकात नहीं है कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन ले, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे शेयरिंग के नाम पे उस पर फॉर्मल फॉर्म में, फॉर्मल कंडीशन में प्लस चार्ज आया, और इधर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंगली माइनस चार्ज हो जाएगा। आपको देख के तो बड़ा गंदा लग रहा होगा कि फ्लोरीन पे प्लस कार्बन पर माइनस,
लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको इस टाइप के केस में कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एटम पे भी प्लस चार्ज आएगा, आराम से सहन करेगा, क्योंकि वो प्लस चार्ज एक फॉर्मल चार्ज है, वो कोई एक रियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगर आपको किसी को लग रहा हो कि ये एक रियल पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज है। केमिकल बॉन्डिंग में एक फॉर्मल चार्ज की कंसेप्ट दी जाती है, जो कि ठीक है किस वजह से है कि इस भाई साहब ने थोड़ा इस साइड वाले के साथ, साइड वाले के इस बीच, इस साइड वाले कार्बन के साथ एक टाइप की ओवरलैपिंग कर ली, उसके चलते आया है। ठीक है, चलो आपको फिर मैंने बोल दिया, फ्लोरीन ही मैंने एग्जांपल क्यों लिया, आप लोगों के दिमाग से ये गलतफहमी हमेशा के लिए हट जाए कि फ्लोरीन पे प्लस आ गया, सर ने तो पाप कर दिया, सर ने तो गलत पढ़ा दिया। कोई गलत नहीं है, सब सही है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड और कौन सा कंजुगेशन है, लोन पेयर। ठीक है, अच्छा कुछ वही बात है ना, कुछ लोग जो होंगे वो इस कंजुगेशन को इस कंजुगेशन से डिफरेंट रखते हुए पढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं कि पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन है। यहाँ नेगेटिव चार्ज का कोई रोल नहीं है, इस ऊपर वाले डंडे का रोल नहीं है, रोल ही नहीं दो इलेक्ट्रॉन का ही है। ठीक है, ये डंडा नहीं नाच रहा है रेजोनेंस में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि फिर आगे वाले के ऑर्बिटल में शिफ्ट होंगे, इसके भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। ठीक है, और ऐसा करने से इस पर माइनस आ जाएगा और हाँ ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों न्यूट्रल हो जाएगा, मैंने अभी क्या बताया था, जहाँ से एरो स्टार्ट करेंगे वहाँ प्लस आएगा, जिस तरफ जाएगा उस पर माइनस आएगा। अगर कोई एटम से स्टार्ट कर रहे हो और एटम पे भेज रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस था ना, तो प्लस और माइनस के नाम पे आप कह दो वो जीरो हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर तो माइनस दिखाना ही पड़ेगा ना, तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, 2 बनी। ठीक है, मैं पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन को अलग नाम से नहीं पढ़ाता, मैं पाई बॉन्ड और इसको लोन पेयर के नाम से ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और कल को मैं यहाँ पे BF3 माइनस कर दूँ। ठीक है, कैसे बना, क्यों बना, वो सब एक बार छोड़ दो आप लोग। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ BF3 माइनस कर दिया, तो इस बोरॉन के ऊपर ये डंडा जरूर है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में इसको सही से समझोगे तो बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस माइनस के नाम पे, सॉरी, बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस माइनस के नाम पे एक चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, 4 हो गए, इसने एक बॉन्ड इधर कार्बन से बनाया, 3 बॉन्ड फ्लोरीन से बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पास इधर कार्बन के साथ, इस तरीके से इसके पास अब कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन माइनस फॉर्मल चार्ज जरूर है। तो इसके ऊपर माइनस फॉर्मल चार्ज है लेकिन कोई लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो मैं इस डंडे के लिए थोड़ा ना एरो खींचूंगा, डंडे के लिए नहीं एरो खींची जाती है। या रेजोनेंस जो होती है, कंजुगेशन जो होता है, वो नेगेटिव चार्ज का नहीं होता, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में वहाँ पे जो लोन पेयर होता है उसका होता है। तो यहाँ रेजोनेंस होगी तो आप बोलोगे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं, बल्कि यहाँ मुझे चाहिए था लोन पेयर, जो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 3 वैसे ही बैलेंस्ड में होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के नाम पे था, और वो चारों इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग एटम के साथ शेयर्ड हैं, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ रेजोनेंस है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं इस पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन को अलग नाम दे के नहीं पढ़ाता, पाई बॉन्ड और लोन पेयर के नाम से ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, चाहे नेगेटिव चार्ज है चाहे नहीं है, वहाँ पे लोन पेयर रहेगा, तभी पाई बॉन्ड और ये कंजुगेशन होगी नेगेटिव चार्ज वाली। अगला होता है पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। ठीक है, तो पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन को भी देख ले रहे हैं जल्दी से। पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन को भी देख ले रहे हैं जल्दी से। ठीक है, इधर ध्यान दो यार। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा केस बना रहा हूँ, CH2 CH, और मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया BH2। ठीक है, CH2 CH और यहाँ पे क्या बना हुआ है, BH2। ठीक है, आप सबको पता होगा कि बोरॉन के पास, ठीक है, 4 ऑर्बिटल में से 3 में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी मैंने बताया भी है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन एक तरफ कार्बन से और 2 तरफ हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो इस बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इस बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर इस बोरॉन के पास एक क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड है और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन है। तो क्या करेगा, ये वाला कार्बन का जो ऑर्बिटल है, ये वाले कार्बन का, ठीक है, ये इस कार्बन के ऑर्बिटल के साथ जो पाई बॉन्ड बनाया हुआ था उसको तोड़ेगा और इस साइड वाले बोरॉन के बाद जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके साथ जाकर जुड़ेगा। ठीक है, तो एरो किधर से किधर लगेगी इस केस में, वैकेंट से तो एरो लगेगी नहीं, जो भी एरो लगेगी वो लोन पेयर की स्टार्ट से लगेगी। ठीक है, तो यहाँ लोन पेयर बोल रहा हूँ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पेयर से। तो इस केस में एरो की शुरुआत जो है पक्का और पक्का कहाँ से होगी, पाई बॉन्ड से होगी। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला और इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया, इधर वाले कार्बन के साथ बेचारे के साथ धोखा हो गया। ठीक है,
और धोखा हो जाने से इस पे प्लस आ गया और इस बोरॉन के पास क्या हो गया, माइनस आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर नहीं आया, माइनस हो गया इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर माइनस हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, प्लस हो गया। इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। ये कौन से कंजुगेशन है, और एरो कहाँ से बना, पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल में एरो हमेशा पाई बॉन्ड से स्टार्ट होगा, वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ जाएगा। तो वही किया है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ भेज दिया। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला आपको कि मैं पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन को अलग नहीं बताता, उसको भी मैं पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन बताता हूँ। ठीक है, यहाँ रेजोनेंस होगी या नहीं होगी, होगी। कार्बोकैटायन के पास आप सबको पता होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसकी भी वही सिचुएशन है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस के नाम पे एक निकल चुका है, और ये जो एक निकल चुका है तो बाकी एक कार्बन से और बाकी 2 हाइड्रोजन से, और ये वाला कार्बन का ऑर्बिटल क्या है, खाली है। तो कार्बोकैटायन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज वाले डंडे का कंजुगेशन नहीं है, इसके अंदर जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसका कंजुगेशन है, उसकी वजह से रेजोनेंस है। क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपस में पाई बॉन्ड बना रहे थे, तो ये कार्बन क्या कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को छीन ले रहा है और साइड वाले कार्बन के साथ जाकर उसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ जाकर के बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, जो मैं बीच में ये वर्ड बोल रहा हूँ ना कि यहाँ से छीन ले रहा है, इसके ऑर्बिटल के साथ जाके बॉन्ड बना रहा है, यही चीज़ एक्चुअली आपके दिमाग में चलनी चाहिए थी। ठीक है, यही चीज़ चलनी चाहिए थी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है और इस वाले वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाने में चला गया और इसका ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है, जो इस रेजोनेंस के बाद इसकी जो स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाया जाएगा, अब ये न्यूट्रल हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा कंजुगेशन हो गया अपने पास, पाई बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन हो गया अपने पास, ये पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने कर लिया होगा। चलो इसके बाद मैं एक केस और करता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या, मैं यहाँ NH3+ लगा देता हूँ। तो वही बात है ना, अगर कोई हमसे बोलता है कि पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, तो यहाँ तो अल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने के बावजूद भी यहाँ रेजोनेंस नहीं होगी। क्यों, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, 5 में से पॉजिटिव के नाम पे एक निकल चुका है। ठीक है, बाकी बच गए 4। इन 4 ने एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रखी है। क्या इस नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं है। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है और नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, तो वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ प्लस तो है लेकिन यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और क्योंकि यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ पर रेजोनेंस होगी नहीं। अगर आप कल को बेवकूफ़ी में ये काम कर देते हो, ठीक है, यहाँ प्लस कर देते हो, ठीक है, और यहाँ आप लोग क्या कर दे रहे हो, डबल बॉन्ड कर दे रहे हो। ठीक है, डबल बॉन्ड, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो केमिकल बॉन्डिंग में सिखाई भी जाती है कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। 5 बॉन्ड बनाने का मतलब है कि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा कुछ आप लोग करने की सोचोगे तो ये बेवकूफ़ी होगी ही होगी। हमें दिखना चाहिए कि बगल वाले एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला डंडा काम नहीं आएगा। ठीक है, इसके पास दिखना चाहिए कि वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगी। ठीक है, अगर मेरे से इसमें पूछा जाता, ठीक है, मैं देखो यार बहुत जल्दबाजी में कई चीज़ें मिला के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कई चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्दबाजी में कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को समझना होगा कि मैंने ये वीडियो कुछ अच्छी चीज़ों को कम टाइम पीरियड के अंदर और अच्छी बातें बताने के लिए बनाया है। ठीक है, तो बहुत जल्दबाजी में पढ़ाया, इसको नेगेटिव मत लेना। अच्छा, इस केस में बताइए मेरे को, इस केस में रेजोनेंस होगी या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे कंजुगेशन है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन की तरह फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट पूरा है, नाइट्रोजन फैमिली का ही तो फॉस्फोरस है, लेकिन फॉस्फोरस 3rd पीरियड का होता है। फॉस्फोरस 3rd पीरियड का होता है, और 3rd पीरियड ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक में, ठीक है, सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, सबके पास। 3rd पीरियड या उससे आगे वाले जितने भी एटम हैं, चाहे फॉस्फोरस है, सल्फर है, सिलिकन है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी है, सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ रेजोनेंस होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने में तकलीफ नहीं है, तभी तो आप सुनते हो PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता है।
ठीक है। तो यहाँ दिक्कत नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट अगर एक्सपेंड हो भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कार्बन क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिटल को इस कार्बन से तोड़ रहा है, फॉस्फोरस के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ जाके जोड़ रहा है, धोखा दे रहा है, ठीक है। और रेजोनेंस एक टाइप का क्या है, धोखा देना ही होता है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन कुछ बनेगी। तो यहाँ रेजोनेंस है या नहीं है, तो आपका जवाब है होगा। यहाँ रेजोनेंस है या नहीं है, तो आपका जवाब है नहीं होगा, ठीक है। और बाकी केस में मैंने बता ही दिया है। फिर अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं पाई बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन का। ये जल्दी से बस मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ। पाई बॉन्ड और कौन सा, ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन, ठीक है। जैसे एलाइलिक फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। कौन सा रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ डॉट, ठीक है। तो इस बार मैंने बताया ना कि एरो कैसे यूज़ करनी थी, ठीक है। इस केस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एरो कैसे यूज़ करनी थी। आप बोलोगे ये एक इलेक्ट्रॉन आया इधर से, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन आया इधर से, ये एक इलेक्ट्रॉन आया इधर से, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया, तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या करें, इसको हम इस कार्बन के ऑर्बिटल में भेज देंगे, ठीक है। और इसके बाद ये कैसा दिखाई देगा, यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड और इसके ऊपर आ जाएगा डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो एरो, मैंने आज के लेक्चर में एरो की ही अहमियत दिखाई है कि एरो किधर से स्टार्ट होना चाहिए और किधर जाना चाहिए, और एरो बनाने का पर्पज़ क्या होता है। हमें यहाँ हाफ एरो बनाने हैं, क्योंकि इधर का एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर का है, एक इलेक्ट्रॉन इधर का, जो हम उसके आगे वाले ऑर्बिटल में क्या कर रहे हैं, भेज दे रहे हैं, ठीक है। चलो, इसको आप कौन से वाले के नाम से जानते हो, पाई बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन के नाम से, ठीक है। और उसके बाद है लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल वाला केस, ठीक है। तो लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल वाला केस तो बहुत होते हैं यार, इसमें केमिकल बॉन्डिंग में ही मैं इतने सारे बैक बॉन्डिंग इफेक्ट पढ़ाता हूँ, इतने सारे पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। मान लो CH3 है, O है और CH2+ है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, दोनों अगल बगल हैं। तो कभी कभी ऑक्सीजन अपना इस लोन पेयर के सहारे इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ जुड़ लेगा, ठीक है, जुड़ लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, और उस टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये लोन पेयर और कौन सी होगी, वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन होगी, जिसकी एरो कहाँ से स्टार्ट होगी, लोन पेयर से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मैंने अलग अलग टाइप की कंजुगेशन का मीनिंग आपको समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है, एग्जाम्पल के साथ बताया है, ठीक है। और मैं इसको बहुत इलोबरेट कर सकता था, ठीक है, इलोबरेट इन द सेंस कि मैं कई सारे और एग्जाम्पल ले सकता था, लेकिन वीडियो का टाइम जो है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा बहुत सारे एग्जाम्पल लेने के लिए, ठीक है। लेकिन जितने एग्जाम्पल लिए हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि जो बच्चा पहली बार रेजोनेंस पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो पहली बार कंजुगेशन इफेक्ट को समझने की कोशिश कर रहा है कि कंजुगेशन में एक्चुअली क्या होता है, एरो किस लिए बनाई जाती है, उसको इस वीडियो से एक अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ठीक है। बाकी आप लोग मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। मैं इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, आपको कंटेंट की ज़रूरत है और मुझे लाइक सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, ठीक है। आप भी मेरी हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। चलो, इस चीज़ को समझे हो, इस चीज़ को और अच्छे से अपने आप से और ट्राई करना, कई सारे एग्जाम्पल अपने दिमाग में लेना, ठीक है, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, जिस चीज़ के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है।